ईसा वर्सेस दज्जाल। फ्यूचर की सबसे बड़ी जंग। आखिर किस तरह दज्जाल टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को बहकाएगा और किस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसका मुकाबला करेंगे, चलें जानते हैं। जब इमाम मेहदी दुनिया की सुपर पावर्स से लड़ने में बिजी होंगे तो चलो हमारी तकदीर को पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खुरासान में सीरिया और इराक के बीच किसी इलाके से दज्जाल निकलेगा। दज्जाल पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा से फरमाया कि मेरे पास एक ऐसा शख्स आया जो पहले ईसाई था लेकिन बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस इंसान का नाम था तमीम दारी। वो अपने 30 साथियों के साथ समंदर में सफर कर रहा था। तभी समंदर में एक खतरनाक तूफान आया जिससे इनका जहाज एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बालों से भरे हुए जानवर को देखा जिसके आगे और पीछे के हिस्से का ही पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या हो? तो उसने कहा मैं अल-जसासा हूँ। इसने उन लोगों को एक जगह जाने का कहा और बताया कि वहां एक इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तमीम और इसके साथी वहां पहुंचे और उन्होंने एक बड़े इंसान को देखा जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके हाथ पांव सब जंजीरों से बंधे हुए थे। इसने तमीम और इसके साथियों से कहा मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा वो फलों से भरे हुए हैं। तो इसने कहा वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। फिर इसने कहा मुझे गलीली के समंदर के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारा पानी है। इस पर इसने कहा बहुत जल्द वो खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो पानी से भरा हुआ है। तो इसने कहा वो भी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे उस नबी के बारे में बताओ, उसने किया है। तो उन लोगों ने इसे बताया कि वो मक्का से जाहिर होकर मदीना चला गया है। तो इसने पूछा क्या अरबियों ने इससे जंग की थी? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अगर वो उसे फॉलो करते तो ये उनके लिए बेहतर होता। इसके बाद उस इंसान ने इन्हें अपना नाम बताया और कहा मैं हूँ मसीह और बहुत जल्द मैं निकलूंगा और 40 दिनों में पूरी जमीन का सफर करूंगा, सिवाय मक्का और मदीना के, वहां जाने की मुझे इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि वो दज्जाल था, यानी कि दज्जाल पहले से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन बस इसका ज़ुहूर होना बाकी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दज्जाल ने इन लोगों से पूछा था कि बैसान के दरख्त कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो फलों से भरे हुए हैं। तो दज्जाल ने कहा कि वो बहुत जल्द फल देना छोड़ देंगे। बैसान आज फिलिस्तीन के नॉर्थ में एक हिस्टोरिकल शहर है जिसे आज बेट शेयान कहा जाता है। कमाल की बात यह है कि आज वहां आबादी बढ़ने और पानी की कमी की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होती जा रही है, खास तौर पर खजूर के दरख्त जो कि तकरीबन खत्म ही हो चुके हैं। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि गैलीली का समंदर भी खुश्क हो जाएगा। ये समंदर आज इसराइल और फिलिस्तीन के लिए फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा जरिया है जिसे लेक टाइबेरियस भी कहा जाता है। लेकिन पिछले 50 सालों से इसका वाटर लेवल डेंजरस लेवल तक नीचे जा रहा है। इसराइल की हुकूमत ने कई बार वार्निंग दी है कि क्लाइमेट चेंज और ओवर यूज की वजह से ये खुश्क हो सकता है। इसी तरह दज्जाल ने कहा था कि जुगर का चश्मा भी खुश्क हो जाएगा जो कि आज जॉर्डन के डेड सी के करीब है। इस इलाके का स्प्रिंग सिस्टम भी क्लाइमेट चेंज और मिसमैनेजमेंट की वजह से कमजोर होता जा रहा है और जॉर्डन की वादियों के कई चश्मे पहले ही खुश्क हो चुके हैं और कई वीक हो चुके हैं। तो दज्जाल का आना बहुत करीब है और ये बात खुद ये यहूदी कहते हैं जो कि इसे अपना मसीहा मानते हैं। ये वीडियो देखो, इसमें ये जो इंसान आप देख रहे हो ये है रैबाए। ये यहूदियों का एक काफी बड़ा स्कॉलर है और ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि इसके अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस थे। And please give my warmest regards
with the Rebbe on this his 86th birthday. ये रेबाए यहाँ नेतन्याहू से बात कर रहा है और इसे कह रहा है कि मसीहा अभी तक नहीं आया है, इसकी आने की तैयारी करो। משהו לא לראות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה משהו במה ידיעתו. ये रेबाए आज के इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू को ये सब कह रहा है और इसी वजह से नेतन्याहू फलस्तीन में ये कत्ले आम मचा रहा है और ग्रेटर इजराइल बनाने के पीछे पड़ा है। The whole Middle East changes. आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये नेतन्याहू वही इंसान है जो कि दज्जाल के आने का रास्ता बनाएगा, और ये बात यहूदियों के कई बड़े स्कॉलर्स मानते हैं, जैसा कि ये डोर बार लीब जो कि एक जूविश बिब्लिकल रिसर्चर है, इसका ये मानना है कि नेतन्याहू का ताल्लुक ज़करिया में लिखे हाउस ऑफ नाटन से है। ये दज्जाल से पहले आने वाला लीडर होगा। यहूदी इसे बाइबल में लिखे नेतन और शीमी से एसोसिएट करते हैं। इसी तरह यहूदियों के इसी रेबाए ने रिपोर्टेडली नेतन याहू को खुद ये बताया है कि वो इसराइल का वही लीडर है जो इनके मसीहा यानी कि दज्जाल को इसका असा देगा। इसी तरह यहूदियों का एक और रेबाए लेवे सुद्री, वो भी नेतन्याहू को किंग सॉल के बेटे जोनाथन से कंपेयर करता है, जो कि इनके मसीहा के रास्ते आसान करेगा। इनके और कई रेबाए का ये कहना है कि ये दज्जाल के आने से पहले इसराइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा। और ये सब तो क्लियरली इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह इनका रेबाए इसे क्लियरली कह रहा है कि मसीहा के आने की तैयारी करो। और आज आप खुद देख सकते हो कि किस तरह नेतन्याहू दज्जाल के आने की तैयारियां कर रहा है। ये यहूदी दज्जाली सिस्टम ला रहे हैं जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। A new world order. A new world order. यानी कि पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत, Where diverse nations are drawn together in common cause. एक ही करेंसी। We will have the kind of global governance that is necessary to ensure the stability and transparency of markets. और एक ही मजहब होगा जो कि आज होता नजर आ रहा है, जैसा कि इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। We are America, second to none, and we own the finish line. मिडिल ईस्ट पर ऑलरेडी अमेरिका का कंट्रोल है, सिवाय ईरान के यूरोप पूरा अमेरिका के साथ खड़ा है, जो कि आज आप यूनाइटेड नेशंस की शक्ल में देख सकते हो, जहां कई बड़े कंट्रीज एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तो सबसे ज्यादा अमेरिका ही कंट्रोल करता है, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हुकूमत होगी, जो कि आज मोस्टली अमेरिका की ही है। The 21st century is going to be the American century. इसी तरह पूरी दुनिया में एक ही करेंसी होगी, जो कि आज के टाइम में डॉलर है। और हर कंट्री की आज ये मजबूरी है कि इसे डॉलर में ही ट्रेड करना होगा। बड़े से बड़े कंट्रीज जैसा कि रशिया और चाइना भी डॉलर के मोहताज हैं, और इस डॉलर को भी अमेरिका ही कंट्रोल करता है। अगर अमेरिका किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगा दे तो एक झटके में उस कंट्री की कमर टूट जाएगी। We're making a fortune with tariffs, $2 billion a day. Do you believe it? I was told $2 billion a day. इस वजह से अमेरिका के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। इसके अलावा कैश को खत्म करके डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, और क्रिप्टो करेंसी जैसा कि बिटकॉइन को आज पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट कर रही हैं। I became a fan of crypto. पूरी दुनिया में डिजिटल आईडीज और सर्वेलेंस सिस्टम लाया जा रहा है, जहां हर इंसान का डेटा हुकूमत के पास है। बायोमेट्रिक्स, आईडी कार्ड्स, इन सब से हुकूमत हर इंसान के बारे में जानती है। तो ये दज्जाली निजाम आज पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। इस सब के बाद एक दिन दज्जाल खुरासान से निकलेगा और इन इलाकों में अपना फितना फैलाना शुरू करेगा। वो मुर्दों को जिंदा करके लोगों को दिखाएगा और लोग उसे खुदा मानने लगेंगे। जिस साल दज्जाल आएगा उस साल बारिशें बहुत कम होंगी और पूरी दुनिया में ड्राउट होगा, फसलें नहीं उगेंगी और फूड की काफी शॉर्टेज होगी। लोग भूखे मर रहे होंगे। वो जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा और जमीन को कहेगा तो जमीन इसके लिए सब्जियां उगाएगी, यानी कि वो नेचर को कंट्रोल करेगा। और ये सब वो एक टेक्नोलॉजी का यूज करके करेगा जिसे आज हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। Although cloud seeding. इस टेक्नोलॉजी को आज कई कंट्रीज यूज कर रहे हैं, जैसा कि दुबई, सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका। इस टेक्नोलॉजी
ٹیکنالوجی کا یوز کرके उन इलाकों में भी बारिश करवाई जा सकती है जहां फसलें नहीं उगती। इसी वजह से अरब कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी पर हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि वहां बारिशें बहुत कम होती हैं। इसमें प्लेन्स के थ्रू बादलों में पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं जिससे बारिश होती है। पाकिस्तान ने भी क्लाउड सीडिंग का यूज करके बारिश करवाई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल रेन हो गई है और इसी तरह दज्जाल भी मोस्ट लाइकली इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके मौसम को कंट्रोल करेगा। इसी तरह दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दज्जाल एक इंसान से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा मान लोगे? तो वो इंसान कहेगा हाँ। इसके बाद दो शैतान इसके माँ बाप के रूप में आएंगे और उसे कहेंगे कि ये तुम्हारा खुदा है, इसे फॉलो करो। तो वो ये सब शायद से EI का यूज करके ही करेगा। जिस तरह आज EI का यूज करके आप किसी भी इंसान का फेस एग्जैक्ट सेम टू सेम बना सकते हो और यहाँ तक कि इसकी आवाज भी क्लोन कर सकते हो। इसके अलावा होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी से तो आप किसी इंसान को भी क्लोन करके अपने सामने खड़ा कर सकते हो और इससे बात तक कर सकते हो। आज AI ग्लासेस से ये चीज आपके सामने हो रही है। The next generation of Ray-Ban Meta smart glasses. और इसी तरह रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी काफी प्रोग्रेस कर रही है जिससे फ्यूचर में काफी रियलिस्टिक रोबोट्स भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे कमाल की टेक्नोलॉजी है वो है न्यूरोलिंक। Neuralink. ये कंपनी ऐसी चिप्स डेवलप कर रही है जिसे इंसानों के ब्रेन में लगाकर उनके ब्रेन की कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सके। अब अगर किसी इंसान के ब्रेन में ऐसी चिप्स लगा दी जाए जिससे इसे किसी भी तरह का इल्यूजन दिखाया जा सके तो इसे ये भी दिखाया जा सकता है कि इसके सामने इसके पेरेंट्स जिंदा हो रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि न्यूरोलिंक ने इसे ह्यूमन पर सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है और अब वो इसे और ह्यूमंस पर टेस्ट करने वाले हैं। दज्जाल भी इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी का यूज करके इल्यूजन क्रिएट करेगा। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और इसके फॉलोअर्स में ज्यादातर औरतें और गरीब लोग होंगे जिनके पास ज्यादा इल्म नहीं होगा और कई मुसलमान भी इसे अपना खुदा मान लेंगे जिन्हें दज्जाल का पता भी होगा लेकिन फिर भी वो इस फितने में आ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदम से लेकर दज्जाल तक इससे बड़ा फितना कभी नहीं आया और कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा